नंदिमं शेयनिनंद हरम सत्य भज हिंद बहु नमियो शिष्य सुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारे शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो सौजन वर हम हर खति हर है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साझी को बारंबार नमस्कार। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की। बोलिए पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की। निराकार ध्रुव चैतन्यमय तत्व की जय जय। अपनी गाथा चली थी सुबह, शुद्ध दृष्टि तिष्ठन्ते। एक बात अपने जीवन में नोट कर लो, यदि तुम्हें कभी भी कुछ भी स्वानुभूति रूप दिखाई देगा, बिल्कुल नोट कर लो अपने जीवन में, अपने जीवन के इतिहास में, अपने साधना के पन्नों में। यदि तुम ध्रुव तत्व की, वीतराग तत्व की साधना करना चाहते हो तो अपने चित्त में नोट कर लो, अपने जीवन में नोट कर लो। ये बहुत बड़ी अनुभूति है। दृष्टतम शुद्ध दृष्टि। तुम्हें जब भी, जितने समय भी, जहाँ भी वीतरागमयी ध्रुव निर्विकार चेतना का अनुभव होगा तो मात्र अपनी शुद्ध दृष्टि में होगा। इसके अलावा तीन काल में तुम्हें वीतरागता का दर्शन नहीं हो सकता। नोट कर लो इस बात को अपने चित्त में। इस त्रिकाल में, इस तीनों लोकों के परिणमन में, अनंत जन्म मरण के बीच में, जब भी तुम वीतरागता का अनुभव करोगे, जब भी तुम शुद्ध जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान मार्ग पे आरोहण करोगे, जब भी तुम निसंक भाव सहित अपने निर्मल कोमल विमल परिणामों से श्रेणी आरोहण करोगे, इस संसार को क्षय करके, कर्म को क्षय करके जब भी तुम वीतराग ध्रुव पद में आचरण करोगे, तब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही तत्व होगा, एक ही स्वरूप होगा, और वो स्वरूप दिखाने की सामर्थ्य मात्र शुद्ध दृष्टि में है। बस उस शुद्ध दृष्टि के बिना वीतराग मोक्ष मार्ग का एक कदम नहीं बढ़ता, एक कदम नहीं। श्रद्धान होने के बाद साधना की बात कर रहा हूँ। ध्रुव पद की निष्ठा होने के बाद, ध्रुव पद की मानता होने के बाद
अपने मोक्ष मार्ग को जानने के बाद, जैन भगवान के उपदेश को श्रवण करने के बाद, जब जीव को आत्म स्वभाव का श्रद्धांग जागृत होता है, जब जीव को अपने निर्विकार ध्रुव स्वभाव का श्रद्धांग जागृत होता है कि मैं निर्विकार ध्रुव चैतन्य नहीं परमात्मा, मैं निर्विकार ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, मेरे अंतरंग में इसी पर मेरा अनंत चतुर्थ से बात कर रहा है। जिस पर जीव को एक ही अपनी स्व चेतना का भान होता है, अपनी स्वसत्ता का भान होता है, उसके पास मात्र एक ही आश्रय रखता है, क्योंकि ज्ञान का उदय तो है नहीं, चारित्र्य की रमणता भी नहीं है, वीतराग में चारित्र्य की रमणता भी नहीं है, और अभी पूर्ण ज्ञान का प्रकाश भी नहीं है, पूर्ण सम्यक ज्ञान का प्रकाश भी नहीं है। तो एक ही साधना है उसके पास, क्या कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अवलंबन लेके जो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं उस अनुसार अपने अंतरंग ज्ञान का अभ्यास करके, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करके, अर्थात यथार्थ वस्तु स्वरूप को जान के, यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके, यथार्थ वस्तु स्वभाव की व्यवस्था को ग्रहण करके निरंतर अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान की दृष्टि को, अपने उपयोग की दृष्टि को निरंतर शुद्ध तत्व की ओर डाले, क्योंकि जितनी निरंतरता से ये अपनी दृष्टि को अपने शुद्ध तत्व की ओर लेके जाएगा, उतनी तीव्रता से वीतरागता और निर्विकल्पता इसके चित्र में छल छलाती दी जाएगी। इसलिए कहते हैं पहली भावना दर्शन विशुद्धि की, 16 कारण भावना में पहली भावना दर्शन विशुद्धि की। रत्नत्रय में पहला रत्न सम्यक दर्शन का है। साधना में पहली कुंजी, साधना में पहली कुंजी दर्शन शुद्धि की है। दृष्टि में पहली दृष्टि दृष्टि, मूल समझे इस बात का। साधना में पहली कुंजी सम्यक श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन की शुद्धि की है। ज्ञान मार्ग में आरोहण करने में पहली डिमांड है दर्शन विशुद्धि। भावना में 16 कारण भावना में भी देखोगे तो पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। वीतराग दर्शन में 11 प्रतिमाओं में देखोगे तो पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, अपनी निराकार स्वभाव का दर्शन। इसका महत्व समझो। पहला मार्ग दर्शन से क्यों है? रत्नत्रय में पहला मार्गदर्शन से, 11 प्रतिमाओं में पहला मार्गदर्शन से, अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव की साधना में पहली दृष्टि ध्रुव दृष्टि। पहला मार्ग दर्शन से क्यों है? पहला मार्ग दर्शन से क्यों है? पहली ही भूमिका में दर्शन को क्यों कहा है? क्योंकि भैया जब दृष्टि विशुद्ध होगी, जब दृष्टि शुद्ध होगी, जब ही वो शुद्ध वीतराग का अनुभव उत्पन्न होगा। तो ये दृष्टि अशुद्धता में लगी हुई है, पर्याय परिणमन में लगी हुई है, संसार के वृत्तियों में लगी हुई है, इंद्रिय गोचर हो रही है, तो वो अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव उत्पन्न होने वाला। पहली साधना दृष्टि की है, पहली भावना दर्शन विशुद्धि की है, पहली भावना अपने ध्रुव पथ को देखने की है, उसका स्वानुभव करने की है। अब ये बताओ, इस सत्य को जानने के बाद भी तुम कौन से पुरुषार्थ में लगे? इस रहस्य को जानने के बाद भी तुम कौन सी क्रिया में लगे? तुम सम्यक चारित्र की लीनता चाह रहे हो, कैसे होगी? तुम सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाह रहे हो, कैसे होगा? पहली डिमांड तो दर्शन विशुद्धि की, पहली डिमांड, पहली मांग तो देखने की है, दर्शन की है। और जब तक
दर्शन की विशुद्धि नहीं होगी जब तक निराकार चैतन्यमय स्वभाव तुम्हारे चित्त में उजागर होकर नहीं आएगा, जब तक वो चेतना तुम्हारे ज्ञान में उजागर होकर नहीं आएगी, जब तक वो आनंद तुम्हारे रोम रोम से उछाल लेके नहीं आएगा, जब तक वो वीतरागता तुम्हारे प्रदेश प्रदेश से उत्पन्न नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कैसे होगी? दर्शन से होगी, दर्शन से होगी। कौन से दर्शन से होगी? शुद्ध स्वभाव के दर्शन से होगी। शुद्ध स्वभाव का दर्शन कैसे होगा? पूछो गुरु महाराज से। गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध दृष्टि तिष्ठन्ते, है चैतन्य, है आत्मन, जिस पल तुम शुद्ध दृष्टि से देखोगे, अच्छे से इस बात को नोट करना, या कोई प्रश्न कर लेना, भगवान वो शुद्ध दृष्टि कैसे उत्पन्न होगी? दृष्टम शुद्ध दृष्टि, जिस पर, जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी तुम उस शुद्ध दृष्टि से देखोगे, उस शुद्ध दृष्टि को स्वयं में अनुभव करोगे, उस शुद्ध दृष्टि को स्वयं में ग्रहण करोगे, उस पल तुम्हें निराकार परमात्मा दिखाई देगी, उस पल तुम्हें निर्विकल्प दिखाई देगी, उस समय तुम्हें शुद्ध स्वभाव का अपना स्वानुभव दिखाई देगा, उस समय तुम्हें अपना गौरव दिखाई देगा कि मानव मान लोकांतम ध्रुवम, इन तीनों लोगों में स्वरूप सत्ता में हूँ। उस समय तुम्हें अपने अस्तित्व का भान होगा कि मेरा अस्तित्व सत्य है, मेरा अस्तित्व सनातन है, मेरी चेतना सत्य है, मेरी चेतना सनातन है, मेरा ज्ञान ध्रुव है, मेरा दर्शन ध्रुव है, मेरे अनंत चतुष्टय के गुण ध्रुव है, मैं अस्तित्व में अस्तित्ववान शुद्ध चैतन्यमय निराकार शुद्ध स्वभाव, मेरा स्वभाव अनंत सुखमय है, मैं अनादि से अनंत तक अभी इसी क्षण अनंत सुख पूर्वक अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थित हूँ। मुझमें सुख 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 और सुख की स्थिति आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा अस्तित्व चैतन्यता के रूप में विद्यमान है, मेरा अस्तित्व आनंद के रूप में विद्यमान है, मेरा अस्तित्व निराकार ध्रुव अनंत चतुष्टयमय वीतराग पद के रूप में विद्यमान है, मेरा अस्तित्व मेरे स्वभाव के रूप में इस पल, इस क्षण, इस घड़ी भी विद्यमान है। मेरे अस्तित्व में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मेरे अस्तित्व में कभी कोई आवरण नहीं आता, मेरे अस्तित्व को कभी कोई झिलमिल नहीं करता। मेरा अस्तित्व तो जहां का तहां विद्यमान है, जहां का तहां, जैसा का तैसा, जिस रूप में है उस रूप में मेरे अस्तित्व में आज तक किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। भगवान जी जब तुम्हारे अस्तित्व में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की तो तुम्हें इसका भान क्यों नहीं है? जो जिनेन परमात्मा कह रहे हैं तुम्हारा वस्तुत्व का गुण तुम में विद्यमान है, तुम्हारा अस्तित्व का गुण तुम में विद्यमान है, तुम्हारा प्रमथ अप्रमथ का गुण तुम में विद्यमान है, तुम्हारी दर्शन ज्ञान में चेतना तुम में विद्यमान है, 10 लक्षणमय स्वभाव तुम्हारे अंदर विद्यमान है, आधा मार्दा सत्संयम सुशील तप त्याग अपेक्षण ब्रह्मचर्य सब तुम्हारे अंदर में विद्यमान है। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देती? तुम्हें क्यों नहीं जानने में आते? ये तो अस्तित्व रूप है। आत्मा द्रव्य है और द्रव्य अपने अनंत गुणों के समुदाय से भरा हुआ है। न द्रव्य कभी लोपित होता, न द्रव्य के अंदर के अनंत गुण कभी लोपित होता। द्रव्य अपने स्वभाव से शुद्ध है और द्रव्य में बसने वाले गुण उसके स्वभाव से शुद्ध है। भैया द्रव्य भी शुद्ध है, उसके गुण भी शुद्ध है, द्रव्य भी अपने अनंत चतुष्टय के स्वभाव में जहाँ का तहाँ विद्यमान है, और उसके अनंत चतुष्टय में गुण भी जहाँ के तहाँ विद्यमान है। न द्रव्य में कोई कमी है, न गुणों में कोई कमी है। फिर भगवान जी हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता? कारण मात्र इतना सा है कि तुम्हारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि न होके तुम्हारी दृष्टि पर्याय दृष्टि है।
तुम्हारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि ना होके तुम्हारी दृष्टि पर्याय दृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि यदि द्रव्य दृष्टि होती तो तुम्हें भी द्रव्य जैसा है वैसा दिखाई देता, तुम्हें भी द्रव्य जैसा है वैसा जानने में आता, तुम्हें भी द्रव्य जैसा है वैसा अनुभव में आता, तुम्हें भी द्रव्य जैसा है वैसा अपने प्रकाश रूप दिखाई देता। तुम्हारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि नहीं है। द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, उसके गुण शुद्ध है, और उन गुणों से जो उन गुणों रूप परिणमन होता है वो भी शुद्ध है। लेकिन परसों 10वें वाला उदाहरण दिया था, यहाँ तक पूरा शुद्ध है, लेकिन यहाँ से जब बाहर निकल रहा है वो विभाव रूप शक्ति से छू के निकल रहा है, और वो विभाव रूप शक्ति से छू के निकल रहा है तो द्रव्य भी अशुद्ध नहीं हो रहा, गुण भी अशुद्ध नहीं हो रहा है, मात्र उस चश्मे के कलर से जिस गुण की पर्याय का संबंध है वो पर्याय अशुद्ध हो रही है। सिर्फ पर्याय अशुद्ध हो रही, न द्रव्य में कोई अंतर आ रहा, न गुण में कोई अंतर आ रहा, दोनों अपनी विशुद्धता में जहां के तहां विद्वान। लाइट के ऊपर लाल पन्नी चढ़ा दो, न करंट में कोई अंतर है, न उस बल्ब से सफेद ही प्रकाश निकल रहा है उसमें कोई अंतर है, लेकिन लाल पन्नी चढ़ी है बाहर लाल ही लाल दिखाई देगा। भगवान ये लाल ही कहां से आ रही है मुझे ये बता। न बिजली लाल है, न बल्ब लाल है, लाल लाल कहां क्या दिख रहा है? उस समय की पर्याय बस, उस समय का परिणमन बस, उस समय की अवस्था बस। ये अवस्था कैसे दिलाएगी, ये अवस्था कैसे बदलेगी? समझ लो भगवान कम लोगों में ऐसी चर्चा करते हैं, भीड़ हो जाएगी तो बच्चे बदल देंगे। ये अवस्था कैसे दिलाएगी, ये अवस्था कैसे बदलेगी? अनादि काल से तुम लाल कलर को देख रहे हो तो वो लाल कलर की अवस्था कभी बदलने वाली नहीं। अनादि काल से तुम इस राग देश मोह रूप परिणमन को देख रहे हो तो इस राग देश मोह की पर्याय को देख रहे हो तो ये पर्याय की अवस्था कभी बदलने वाली। इस पर्याय के पीछे जो ज्ञानमयी चेतना है, इस पर्याय के पीछे जो निरंजन तत्व परमात्मा है, इस पर्याय के पीछे जो दर्शन है, जिसम शुद्ध दृष्टि, जिस समय तुम्हारी दृष्टि उस शुद्ध चेतनमयी तत्व पे चली जाएगी उस दिन ये पर्याय अपने आप ही विध्वंस, ये पर्याय अपने आप ही नष्ट, ये पर्याय अपने आप ही बदल जाएगी। वो पर्याय मेरे देखने से ही उत्पन्न हो रही है, बात तो यही है। और पर्याय की दृष्टि मिलाएगी और द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होगी, स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न होगी तो पर्याय अशुद्ध पर्याय अपने आप ही परिणमित होना बंद हो जाएंगी। और द्रव्य दृष्टि होने से जो द्रव्य में शुद्धता है उस शुद्धता रूप पर्याय उत्पन्न, द्रव्य में जो शुद्धता है, द्रव्य में जो पवित्रता है, द्रव्य में जो आनंद है, द्रव्य में जो सुख है, द्रव्य में जो शांति है, द्रव्य में जो वैभव है, अपने स्वद्रव्य में जो आनंद है, अपने स्वद्रव्य में जो ज्ञान का प्रकाश है, अपने स्वद्रव्य में जो दर्शन का प्रकाश है, अपने स्वद्रव्य में जो सुख है, अपने स्वद्रव्य में जो शांति है, अपने स्वद्रव्य में जो रत्नत्रय का वैभव है, अपने स्वद्रव्य में उत्तम क्षमा, उत्तम आज्ञा, उत्तम माधव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, ये सारे के सारे प्रकाशित हो जाएंगे। इस सारे के सारे निर्विकल्प स्वानुभूति रूप स्वयं चेतन रूप प्रकाशित हो जाएंगे। अर्घ सुवर्ग ममल पाऊ, अर्घ सुवर्ग से प्रकाशित अपना ममल स्वभाव स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। भगवान खेल दृष्टि का है, कैसा खेल है? क्योंकि सूत्र सीधा दिया है ना, दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश। यदि दृष्टि ध्रुव स्वभाव में विलास करेगी तो मुक्ति श्री में प्रवेश। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। संसार में कहते नजर हटी दुर्घटना घटी, परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि हटी और तुम्हारी दुर्गति हुई। यदि दृष्टि स्वभाव से हटी, दृष्टि अर्थ स्वभाव से हटी,
दृष्टि परमात्मा की साधना से हटी, दृष्टि परम सत्य से हटी, दृष्टि अपनी चेतना से हटी, तो तुम्हारी पूरी सृष्टि बदल जाएगी। अर्थात तुम संसार में परिभ्रमण करते रहो, सत्य से, अपनी चेतना से, अपने वितराग पथ से अपरिचित रह जाओगे, अनजान रह जाओगे, जान नहीं पाओगे परम सत्य। ये चर्चा मैंने यहाँ विशेषता इसलिए ली क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं दृष्टितम दृष्टि शुद्ध दृष्टि च दृष्टन्ते, तुम्हें देखना है तो शुद्ध दृष्टि से देखो, क्योंकि जहां तुम शुद्ध दृष्टि से देखना प्रारंभ करोगे वहां शुद्धतामयी जो चेतना है वो स्वयं प्रस्फुटित दिखाएगी। अब कोई प्रश्न कर सकता है उस शुद्ध दृष्टि कहाँ दिखाई देगी, उस शुद्ध दृष्टि कैसे दिखाई देगी, उस शुद्ध दृष्टि उत्पन्न कहाँ से होगी। हम बहुत समय तक कोशिश कर रहे हैं कि हम इस अशुद्ध रूप संसार के भोग परिणाम से, सुनना एक एक बात यदि अनुभव में आई तो निर्वाण का मार्ग बनेगा। हम बहुत समय तक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इंद्रिय विषय भोगों की लंपटता टूट जाए, हमारे जीवन में जो व्यसन है वो छूट जाए। हम बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी दुकान की रुचि है, जो हमारी भोजन चौके की रुचि है, जो हमारी विकथा की रुचि है, जो हमारी अज्ञान में परिणाम की रुचि है, हम पूरे समय स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाते, हम स्वभाव का ध्यान नहीं कर पाते, हमें पर का विकल्प तत्काल आ जाता है, हम निर्विकल्पता में नहीं जा पाते, हम अपने स्वभाव का आनंद नहीं भोग पाते, हम अपने सुख स्वभाव में उतर नहीं पाते। हमारी बहुत दिन से भावना है, बहुत दिन से कि इन कसायों से पीछा छूटे, इन राग से पीछा छोटे, इन इंद्रिय विषय भोगों की वासना कम हो, इन इंद्रिय विषय भोगों की दाहिना कम हो, ये 7 व्यसन जीवन से जाएं, ये 5 पाप जीवन से जाएं। बहुत दिन से भावना है कि अपने जीवन में उस शुद्धता और विशुद्धता का उदय हो, वो पवित्रता का उदय हो, वो अपने स्वभाव की स्वानुभूति का उदय है। बहुत दिन से हमारी भावना है। यदि तुम्हारी भावना है, यदि हिंसण हृदय से भावना है, व्यसनों को छोड़ना है, विषयों को छोड़ना है, कसाय को छोड़ना है, राग देश पुत्र परिवार, ये सब कर्म संयोग है। इन कर्म संयोगों को छोड़ के इस कर्मों से भार से जो अलग है, इन कर्मों के भार से जो मुक्त है, उस निर्भार, उस निराकार स्वभाव का दर्शन करना है। यदि इसी तुम्हारी भावना है तो सुनो, गुरुदेव कहते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुनकर, ऐसी चिन्वाणी को सुनकर, ऐसे ज्ञानमय अमृत को पीकर, जो शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान करके उस श्रद्धान के अनुसार ही स्वयं के स्वपद को देखते हैं, उस स्वपद को देखने की जो प्रक्रिया है उसका नाम ही शुद्ध दृष्टि है। और जो इस शुद्ध दृष्टि से उस स्वपद को जितनी नजदीकी से, जितनी लगन से, जितनी प्रियता से, जितनी रुचि से निहारेंगे, उसी क्षण उसी पल उनके जीवन में कितना भी भयानक व्यसन हो, कितनी भी भयानक उनकी कर्म की विपत्ति हो, कितनी भयानक उन्हें विषय कसाई की लोलुपता हो, उसी समय उनके चित्त से अच्छे पाप, दुष्ट से दुष्ट परिणाम और गहर से गहरी क्रूरता और बड़ी से बड़ी कथाएं क्षण मात्र में चली जाएगी। इस शुद्ध दृष्टि का अतीत है, इस शुद्ध दृष्टि का वैभव है। जीवन भर जिन रचनों को छोड़ने के लिए तुम पागल हो जाओगे, लेकिन एक बार दृष्टि यदि शुद्धता की ओर मुड़ गई, कैसे शुद्ध धर्म स्वभाव का, शुद्ध जिन वचनों का, सम्यक ज्ञान का अवलंबन लेके, सम्यक जिन्हें भगवान की शुद्ध देखने का अवलंबन लेके, शुद्ध स्वभाव की पूजा आराधना वंदना से यदि तुम्हारी दृष्टि उस शुद्धता की ओर चली गई, तुम्हारी दृष्टि उस परम आनंद की ओर चली गई, तुम्हारी दृष्टि उस परम सुख की ओर चली गई, तुम्हारी दृष्टि अपने अंदर में बैठे निज परमात्मा की ओर चली गई, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम्हारे जीवन से गंदगी कब चली गई, तुम्हारे जीवन से विकार कब चले गए, तुम्हारे जीवन से अज्ञानता कब चली गई। जिन व्यसनों को तुम अभी तक नहीं छोड़ पाए थे, तो पलट झपकते पलट जाए।
जिन क्रियाओं को तुम अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अंदर से भाव नहीं आ रहे थे, वो क्षण मात्र में हो जाएंगे। जिस आनंद को तुम अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो आनंद क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाएगा। और मेरी बात पे विश्वास नहीं तो गुरु महाराज से प्रमाणित करवाता हूँ। सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम। जिस पल ये जी इस शुद्ध दृष्टि को, इस जिनेन्द्र भगवान की देशना को जान के सार्धम उस अनुसार साधना करता है, उस अनुसार अपने उपयोग को साधता है, उस अनुसार अपने ज्ञान को साधता है, उस अनुसार अपनी रुचि को साधता है, उस अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव को ईष्ट मान के, उस अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव को प्रिय मान के, उस अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव को अपना मान के ज्ञानम मयम ध्रुवम, अपने ज्ञानमय ध्रुव पद की साधना करता है, अपने ज्ञान में अखंड स्वभाव की साधना करता है, अपने ज्ञान में ध्रुव वीतराग पद की साधना करता है, अपने ज्ञान में ध्रुव वीतराग स्वभाव की जहाँ साधना करता है वहाँ शुद्ध तत्वम च आराध्यम, वहाँ शुद्ध तत्व की आराधना स्वयं प्रकट हो जाती है। और जहाँ शुद्ध तत्व की आराधना प्रकट हो जाती है, वहाँ व्यसन, विषय, कथाएं, राग, देश, क्रोध, काम, वासनाएं अपने आप विलायमान हो जाती, अपने आप छूट जाती। जो बात छोड़े छोड़े नहीं छूटती, वो एक क्षण में छूट जाती। अतिशय शुद्ध दृष्टि का है। देखो बहुत सरल उदाहरण से, जब तक अपने को ये मालूम है, क्या मालूम है कि नल का पानी शुद्ध है, जब तक नल का पी रहे हैं, उपलब्ध है, लेकिन पता लग जाए कि घर में बोर है, उसका पानी और शुद्ध है, और विशुद्ध है, और ज्यादा मीठा है, तो नल का पानी पीना अपने आप बंद कर देते हैं, अपने आप। किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं बुझाया, किसी ने नहीं जताया, भैया नल के पानी से श्रेष्ठ हमारे घर का ही बोर है। नल के पानी के लिए तो बाहर जाना पड़ता था, नली भी लगाना पड़ता था, मोटर भी चलाना पड़ता था, बहुत सारे दुर्गम प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन घर का बोर जब बटन दबाओ मीठा और अमृतमय शीतल जल मिल जाता है। बताओ नल पे पानी भरने का गाड़ी अगर लेके क्यों जाओगे? यदि घर के बोर का पानी खारा होता, गंदा होता, मटमेला होता तो कोई बात थी, लेकिन घर का पानी शुद्ध है, निर्मल है, मीठा है, और उस नल के पानी से अनंत गुना विशुद्ध है। फिर बताओ, फिर हजारों की लाइन में लग के, कसेरी लेके, डब्बे लेके, साइकिल लेके लाइन में लग के नल का पानी भरने क्यों जाओगे? जाओगे? खुद ही नहीं जाओगे। ऐसे ही अनादिकाल से इन इंद्रिय विषय भोगों में, इन राग देश कथाएं में, इन संसार की विषय वासनाओं में सुख है, ये पानी अच्छा है, इनसे मुझे रस आता है, इनसे मुझे शांति मिलती है, इनसे मुझे आनंद मिलता है, इनसे मेरी खुशियों की पूर्ति होती है, ऐसी मानता करके तुम नल के आगे लाइन लगाए हुए, और हजारों की भीड़ में जब पुण्य का उदय आता है तब सुख जैसी अनुभूति हो जाती है, और जब पाप का उदय आता है भुखियाने लगते हो, भूख से, प्यास से, मन की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो रोने लगते हो, आत्मरोध ध्यान करने लगते हो, मन की इच्छा की पूर्ति होती है तो भी आत्म ध्यान करके हंसते हो, नल की तरह लाइन में लगे हो। क्यों लगे हो? लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, कथा कर रहे हो, हम भर ले चिल्ला रहे हो, शोक कर रहे हो हमारी 4 बाल्टी ज्यादा भरी जाए। क्यों कर रहे हो? क्योंकि घर में बोर का पता। मान लो घर का ही बोर चालू हो जाए, फिर क्यों करोगे? कोई कारण है? कोई कारण ही नहीं है भगवान। इसीलिए बोल रहे हैं
जब तक इंद्रिय विषय भोगों में सत्य मान रहे हो, राग देश कसाय में सत्य मान रहे हो, जब तक संसार में सुख दिखाई दे रहा है, जब तक संसार क्षणभंगुर होते हुए भी अपना और सत्य दिखाई दे रहा है, तब तक ही तुम्हें इसकी रुचि है। जिस समय तुम्हारी दृष्टि मेरा स्वभाव सत्य है, मेरी चेतना सत्य है, मेरे अनंत गुण सत्य है, मेरा सुख सत्य है, मेरा आनंद सत्य है, जिस दिन अंतरंग का बोध प्रकट हो जाएगा, जिस दिन अंतरंग का आनंद प्रकट हो जाएगा, उस दिन इन इंद्रिय विषय कसाय को छोड़ने के लिए किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा, किसी को सुनाना नहीं पड़ेगा। अपने आप एक पल में बस बात इतनी सी है, अंदर का बोलपन, अंदर का पानी पी लो एक बार, अपने घर का मीठा बोर का पानी पी लो एक बार, उस पानी के गुण को जान लो कि ये कितना फायदेमंद है, इसकी निर्मलता कितनी है, इसकी विशुद्धता कितनी है, अपने घर का ही है, अपने ही है। इसे ही एक बार अपने अंदर के सुख को जान लो, एक बार अपने अंदर के सुख को जान लो, एक बार इंद्रिय आनंद को जान लो, एक बार उसे चख के देख लो। एक बार चख लोगे तो फिर कह दोगे कि अज्ञानियों की लाइन में खड़े होने का मुझे कोई शोर, क्योंकि अपना ज्ञान में ही अमृत मिल रहा है ना। क्रोध कसाय अज्ञान से होती है, राग देश अज्ञानता से होता है। संसार में मेरा मेरा आज तक एक रत्ती नहीं ले जा पाए, लेकिन संसार में मेरा मेरा अज्ञानता से होता है। और इस अज्ञानता का, अज्ञान में रसपान करने में, संसार से कर्मों से लड़के उन कर्मों में अपनत्व करने में अज्ञानी को मजा आ रहा है। अज्ञानी को अज्ञान का रथी, अज्ञान का भोगी ऐसा लग रहा है सुखदायक, विषय के प्रपंच ऐसे लग रहे हैं सुखदायक है, राग देश कसाय ऐसी लग रही सुखदायक है। लेकिन भगवान, जिस दिन तुम ज्ञान के रस को चख लोगे, जिस दिन तुम ज्ञान के अमृत को पी लोगे, जिस दिन तुम ज्ञान में चेतन स्वभाव के रस को चख लोगे, जिस दिन तुम ज्ञान में निराकार ध्रुव पद को अपने अंदर में देख लोगे, उस दिन ऐसा ज्ञान का रस अपने आप ही टूट जाएगा। देर इतनी सी है कि तुमने ज्ञान के अमृत को पिया, बस देर इतनी सी है कि तुमने ज्ञान में सुख स्वभाव को अपने अंदर में देखा नहीं है। तुम्हारी दृष्टि उस परम सत्ता की ओर नहीं जा रही जो त्रिलोक में प्रकाश कर रही है, त्रिलोक जिसका अवलंबन ले रहा है। तुम्हारी दृष्टि उन छोटे छोटे जड़ पदार्थों पे जा रही है जो इस त्रिलोक का एक परमाणु मात्र हिस्सा है, बस एक समय की पर्याय मात्र है। बस तुम्हारी दृष्टि आकार की रूप इस टेबल पे जा रही है, ये टेबल है, इसका ये आकार है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि ये नहीं जा रही कि ये पूर्णता पुद्गल है, मात्र एक पुद्गल द्रव्य है और ये पुद्गल द्रव्य लोकालोक में ठसाठस भरा हुआ, इससे मेरा कोई संबंध, मैं तो चैतन्य में निराकार तत्व। तुम्हारी दृष्टि एक समय की उसकी अवस्था को पकड़ रही है, तुम्हारी दृष्टि एक समय की अपनी अवस्था को पकड़ रही है, तुम्हारी दृष्टि एक समय की पर्याय को पकड़ रही है। तुम्हारी दृष्टि उस अखंड चैतन्य ज्ञान घन पिंड जो सादी और अनंत है, जो वस्तु का स्वभाव है, तुम्हारी दृष्टि उस परम सत्य को नहीं पकड़ रही। और जब तक तुम्हारी दृष्टि उस परम सत्य को नहीं पकड़ रही, तुम उस परम सत्य का अनुभव करने में असमर्थ, उस परम सत्य का वेदन करने में असमर्थ हो, उस परम सत्य को जानने में असमर्थ हो। एक और उदाहरण देता हूं। यदि कोई कहे कि ये खंबा है तभी तो मुझे यहाँ दिख रहा है, यदि खंबा नहीं होता तो मुझे नहीं दिखता, कोई कह सकता है तो भैया पुद्गल है तो मुझे दिखेगा ही, खंबा यहाँ खड़ा है तो मुझे दिखेगा ही। इस खंबे को मैं कैसे देखने से इनकार कर सकता हूँ, इस खंबे को मैं कैसे मानने से इनकार कर सकता हूँ, इस खंबे की आकृति को मैं स्वीकार करने के लिए कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये बात तुम्हारी अज्ञान दृष्टि से है, मेरी दृष्टि से मैं एक बात कहता हूँ। तुम ये बताओ, यहाँ ये खंबा है, यहाँ तुम्हारी दृष्टि है, यहाँ ये खंबा है, यहाँ तुम्हारा ज्ञान है, यहाँ तुम्हारी दृष्टि है, यहाँ तुम्हारा ज्ञान है, तो मैं अपनी दृष्टि और अपना ज्ञान क्यों नहीं दिखाई दे रहा, खंबा ही खंबा क्यों दिखाई दे रहा।
यहाँ तुम्हारी दृष्टि भी तो है, यहाँ तुम्हारा ज्ञान भी तो है, यहाँ तुम्हारी दृष्टि और ज्ञान है, तुम्हें अपना दृष्टि और ज्ञान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें अपनी आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें अपना निराकार स्वभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें खंबा ही खंबा, जड़ जड़, पुद्गल पुद्गल, यही क्यों दिखाई दे रहा है? सत्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा? रुचि इस खंबे को देखने की है, पर्याय की दृष्टि है, परिणमन की दृष्टि है, पर की दृष्टि है, स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न नहीं होती, स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न नहीं होती, इसलिए स्वभाव दिखाई, स्वभाव अनुभव में नहीं आता। भगवान जी, खंबा तो एक समय की पर्याय है। यही ऊपर चर्चा चल रही थी जब मैंने उदाहरण दिया था, भगवान इस खंबे के निर्माण में, इस पुद्गल के निर्माण में मात्र इस पुद्गल का सहकार नहीं है, जितने लोग इसे देख रहे हैं उनकी दर्शन ज्ञान की चेतना इसके साथ लाख है। इस समय दर्शन ज्ञान की चेतना का कर्म सहयोग बंधन इसके साथ नहीं होता, तो इस खंबे को देखने की ताकत तुम्हारे बाप और तुम्हारे बाप के पास नहीं। क्यों? क्योंकि जिन पुद्गल परमाणुओं से अपना संबंध जुड़ा है, वही पुद्गल परमाणु इन इंद्रियों से, कर्ण से, मन और वचन काय से जानने में आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरे को जानने देखने की ताकत किसी में न थी, न है, न तीन काल में किसी के पास हो सकती। एकमात्र सर्वज्ञ भगवान केवल यानी परमात्मा ही लोकालोक प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि वो भीतराग स्वभाव को उत्पन्न कर सके हैं, वो सब द्रव गुणों पर्याय को एक बार में जानते हैं। इसके अलावा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मात्र कर्म से जिन पर्यायों का संबंध जुड़ा है उनको उस समय अनुभव करता है, उसके अलावा किसी को अनुभव न करता है, न देख सकता है, न जान सकता है। ये सिद्धांत है। बदल के दिखाओ, बदल के दिखाओ, इसे कोई नहीं बदल सकता। जितने तुम्हारे कर्म परमाणु जुड़े हैं मात्र उसका ही तुम्हें दिखाई, और जहां कर्म परमाणु नहीं है उसे देखने की सामर्थ्य इस मन के पास, इस वचन के पास और इस काया के पास नहीं है, और तीन काल में होने वाली भी। क्या कर सकते हैं? इस मन वचन काया का अवलंबन छोड़ के अपनी ध्रुव ज्ञानमय चेतना का अवलंबन लेके, अपनी दर्शन का, अपनी शुद्ध दृष्टि का अवलंबन लेके तुम इनसे पार उस निराकार को देख सकते हो जो इस समय लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है। इस समय सर्वस्व व्याप्त है, इस समय सर्व सुख में है, इस समय सर्व आनंद में है, इसी समय अपने अनंत दर्शन ज्ञान और सुख से भरा हुआ है। लेकिन इनका अवलंबन तोड़ना पड़ेगा और निज का अवलंबन ग्रहण करना पड़ेगा, तो शुद्ध दृष्टि की प्रकटता होगी। नहीं तो इस चतुर्गति संसार में पर्याय दृष्टि से तो तुम जन्म मरण ही करते रहोगे। बस पर्याय दृष्टि से तो इस संसार में भटकते रहोगे। बस इस संसार में कोई सहारा नहीं मिलेगा। भगवान क्योंकि चर्चा हम ही करते हैं इकलौते, बस समझ सकते तो समझ लो, ग्रहण कर सकते तो कर लो, क्योंकि वो परम वीतराग ध्रुव स्वभाव और जयवंत सत्ता के अलावा इस लोक में कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ भी तुम इस भूमिका में देख रहे हो, एक भी चीज बता दो जो नाशवान ना हो। जो कुछ भी तुम इस भूमिका में देख रहे हो, एक भी संयोग बता दो जो असत्य ना हो। अपने अंतरंग का एक भी भाव बता दो। अरे तुम्हें कितने जिसे भोगों को भोगने की इच्छा हो, वो भोगों को भोगने की इच्छा चाहे कितनी बढ़ती हो, लेकिन उसका भी अंत अपने आप में है, अपने आप में है। इस त्रिकाल में अज्ञानमय मिथ्या दृष्टि के लिए कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी ध्रुव नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। उसके लिए जो कुछ भी है स्वप्न मात्र और कल्पना मात्र है, उसके लिए यथार्थ कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे आसपास जो है सब स्वप्न है, सब कल्पना है, सब कर्मों का उदय है, सब पुण्य पाप का खेल है। पुण्य पाप के दो उंगलियों पे तुम कठपुतली जैसे गुलाम बन के नाच रहे हो अनादिकाल से। इन पुण्य पाप रूपी दो डोरी तुम्हें कठपुतली की तरह नचा रही है और तुम नाच रहे हो।
और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सुख से जी रहे हैं। स्वप्न देख रहा, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नमयी संसार, स्वप्नमयी भोग, स्वप्नमयी ये पूरे संयोग, स्वप्नमयी ये माता पिता पुत्र परिवार दौलत धनी संपदा, ये नगर ये बस्ती, ये सब मात्र कपूल कल्पनाएं हैं। यह सत्य इतना सा भी नहीं, सब झूठ की बुनियाद पर टिके हैं। जितने भी संयोग हैं सब कर्म रे और झूठ की बुनियाद पर टिके हैं। जाना है कभी इस बात को? कैसे टूटेगा इस स्वप्न? जागने से। कैसे हटेंगे इस स्वप्न से? कैसे मुक्त होंगे इस स्वप्न से? कैसे निकलेंगे अज्ञान के अंधकार से परे? अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से, शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से, ज्ञानम साधम ज्ञानमयम ध्रुवम, ज्ञानमय शाश्वत ध्रुव पथ की साधना से निकलोगे। और यदि संसार के विषयों को साधते रहोगे 3 साल में निकलने वाले ज्ञानमय ध्रुव पथ की साधना से निकलोगे चक्रगति संसार की यात्रा से पार। और यदि ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना नहीं हुई तो चक्रगति की यात्रा थमने वाली। लगा लो कितना जोर लगा सकते हो, आज कर लो कितने विषय भोग सकते हो, आज कर लो कितनी कसाई कर सकते हो, आज जोड़ लो कितना पाप परिग्रह भोग सकते हो। इसके परिणाम से पाप कर्म का उदय तो मैं गड्ढी में जा रहा है, नर्क जाओगे जब मत चिल्लाओगे, रोज जोर से चिल्लाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने क्या खो के आए हैं, मनुष्य भाव में हमने क्या खोया। क्योंकि कुअपनी ज्ञान रहेगा ना, वो बताएगा तुम्हें कि तुम क्या खो के आए। जिन इंद्रिय विषयों भोगों के पीछे आज दीवाने हो ना, महात्रिलोक को खाने की भूख होगी, पूरे 5 इंद्रियों के विषय भोगने का भाव होगा, काम करने का भाव होगा, लेकिन भोग एक नहीं मिलेगा। 3 लोगों को पानी पीने की भावना होगी, 3 लोगों को पानी को ग्रहण करने की भूख प्यास होगी, नहीं पीने के लिए एक बूंद जल नहीं मिलेगा। तब पता लगेगा कि क्या करके आए हैं, तब पता लगेगा कि क्या करके आए हैं, क्या किया है हमने। महापरिणाम खुलेगा ना जब चिल्लाओगे। तुमने पूर्व में भी अनंत काल से तुमने पूर्व दुर्गतियों में जाके, दुख में गतियों में जाके वहां चिल्लाया है, भगवान बचा लो। वहां से तुम्हें ना जाने कैसे मंद कसाय हो गई, कैसे मंद लेप्या हो गई, कौन सी काल लब्धि आ गई कि तुमने अपने चेतन स्वभाव के अनुभूत न कर ली, ज्ञान स्वभाव के अनुभूत न कर ली, तो आज मनुष्य गति में आ गए। न जाने कहां से हो गया ये काम। लेकिन यहाँ आके पुण्य के वजह में भूल गए, यहाँ आके इंद्रियों के विषय में भूल गए, यहाँ आके अज्ञानता के विषय में भूल गए वो सब का सब भूल गए कि किस कारण से यहाँ तक आए थे, कौन सी भावना हमें मनुष्य गति तक लाई थी, कौन सी आराधना में यहाँ तक लाई थी, हमने किस चेतना को सत्य जाना था जो आज हमें मनुष्य गति की स्वतंत्रता मिली, सब भूल गए। अरे तुम तो अपनी बात कर रहे हो, रावण जैसा अहंकारी जिसके एकमात्र गर्जना से स्त्रियों के गर्भपात हुआ जाया करते थे, जिससे अच्छे अच्छे इंद्र और नारायण धरेंद्र भी कपते थे, जब वो रावण पहले नर्क की भूमि में गया, जब वो रावण तीसरे नर्क की भूमि में गया, जैसे ही उसने नर्क की भूमि को स्पर्श किया तो उसकी इतनी तेज करायना उत्पन्न हुई, उसकी इतनी तेज करायना उत्पन्न हुई कि उसकी इतनी तीव्र करायना उत्पन्न हुई कि यदि उसकी एक समय की पुकार यदि तुम्हारी इस धरती पे आ जाए तो तुम्हारे पूरा फुटेरा और फुटेरा ग्राम के आसपास के जितने क्षेत्र तो जल के उसी समय खाक हो जाए। इतनी भयंकर करायना निकली, 6 कोस तक की भूमि बंजर हो जाए, जहाँ अनंत समय तक पशु पक्षी जीव जंतु उत्पन्न न हो। ऐसी करायना से चिल्लाया हो, बचा लो मुझे कोई। कौन सुनने गया? जिनके लिए उसने पाप करे थे वो, जिस अहंकार में मान्य में फूला था वो, जिस मद में वो फूला था वो, कौन बचाने गए वहां? कौन ने सुरक्षा करी? अरे जिसकी उसकी वेदना का तो कोई वो ही नहीं है,
उसकी एक समय की पुकार यदि यहाँ समय धरती पे आ जाए तो वो पुकार 6 कोस तक बंजर कर दे, जीव जंतु पक्षी वनस्पति सब के सब नष्ट हो जाए। 6 कोस तक एक समय की उसकी कराए ना, एक समय की। भगवान जानते हो कितनी वेदना है, जानते हो कितना संसार परिभ्रमण है, सब जानते हो, सब पढ़ते हो, लेकिन होश में आने की कोई बात, जागृत होने की कोई बात। जानते हो नरक में कितने दुख, सारे शास्त्रों में पढ़ लिए तुमने, लेकिन अंतरंग से कोई बात दिल में छूती नहीं, अंतरंग से दृष्टि बदलने की भावना उत्पन्न होती नहीं, अंतरंग से अपने निराकार सत्य को देखने का भाव उत्पन्न होता ही नहीं। भूले रहो भगवान, कोई बात नहीं, फिर वही परिणाम तुम्हारे जीवन में आएंगे, फिर वही वेदना तुम्हारे जीवन में आएगी, फिर वही दुख तुम्हारे जीवन में आएंगे, फिर चिल्लाना। लेकिन याद रखना, न समाज आएगी, न पुत्र आएगा, न परिवार आएगा, कोई नहीं आएगा वहां, तुम्हें सांत्वना देने भी कोई नहीं आएगा, तुम्हें जगाने भी कोई नहीं आएगा। रावण तो बड़भागी था कि उसने रत्नत्रय स्वभाव की आराधना कर ली थी, शांतिनाथ भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की आराधना करके उसने अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमा लिया था, ऐसा धर्म का उदय कमा लिया था कि उसको संबोध ने सीता का जीव, सीते का जीव, कितने इंद्र का जीव, कम से कम वो तो जाएगा। उसने धर्म की अनुमोदना कर ली थी, धृतराष्ट्र की अनुमोदना कर ली थी, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, पंडित था, अपने धर्म के मार्ग को अंदर में जानता था। उस धर्म की अनुमोदना उसे कम से कम महाचेताने सम्यक दर्शन का दीपक लेकर तो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। उसकी इतनी निष्काम भक्ति, उसकी इतनी निष्पक्ष भक्ति, इतनी भक्ति में लीन था जिनेन्द्र परमात्मा की कि वीणा का तार टूट गया, उसने एक समय का अंतराल ना आ पाए, शरीर की नस छेद के उस वीणा में जोड़ दी कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का में अंतराल ना आ जाए, जिन प्रभु की भक्ति में अंतराल ना आ जाए। अपने ज्ञाता का, ज्ञान का इतना वो था कि अपने ज्ञान में कोई अंतराल ना आ जाए, इस समय के आनंद में कोई अंतराल ना आ जाए, जो जीव सुन रहे हैं उनके ध्यान में कोई अंतराल ना आ जाए। ऐसी पवित्र भावना, ऐसी विशुद्ध भावना के फल करो, उसे तो सम्यक दर्शन का बीजारोपण कराने के लिए सबसे बड़ी शत्रु सीते का जीव, वो जाएगा सम्यक दर्शन का दीपक लेके। भगवान जब धर्म का उदय होता है, न कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र, सब वात्सल्य भाव में आते हैं, सब साधर्मी वात्सल्य भाव में आते हैं, न राग होता है न द्वेष। भगवान अभी भी रुचि नहीं लग रही, अभी भी चक्कर चक्कर चल रही है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी सुना लो, कुछ नहीं होता, कुछ भी बता लो, कोई फर्क पड़ने वाला। भगवान लगे तो लगन, अंतरंग में जाए तो जिनेन्द्र वाणी। मैंने शुद्ध दृष्टि की महिमा बताने के लिए इतना लंबा प्रसंग छोड़ा है, मैंने शुद्ध स्वभाव के दृष्टि की महिमा बताने के लिए इतनी लंबी कान छेड़ी है, नहीं तो मैं इतना लंबा उदाहरण देता ही नहीं, मेरे जीवन का इतिहास ही नहीं है। सिर्फ तुम जान जाओ कि शुद्ध दृष्टि क्या है, सिर्फ तुम समझ जाओ कि उस शुद्ध दृष्टि, उस शुद्ध भावना का प्रभाव क्या है, सिर्फ तुम्हारे अंदर में ये भान हो जाए कि वो ज्ञानमय ध्रुव पद की साधना करने से प्रकट क्या होता है, कौन सा सुख प्रकट होता है, कौन सा आनंद प्रकट होता है। और यदि तुमने इतना जानने समझने के बाद भी इस मौके को छोड़ दिया तो तुम्हें कौन सी दुर्गति होनी है। तुम इस पद को जान जाओ, तुम इस सत्य को जान जाओ, इसलिए इतनी बड़ी, इतनी लंबी की कहानी सुनाई है। तुम जान जाओ, तुम समझ जाओ, तुम्हें एक बार इस बात का होश आ जाए कि भगवान कल्याण तो निष्पत्ति आराधना करने से है, नहीं तो जग की आहाकार से कोई बचाने वाला श्रद्धा न है और न कोई होगा। इसलिए समय रहते समय साथ सत्य का अनुभव कर लो भगवान, समय रहते समय साथ सत्य को साथ लो,
समय रहते साथ लिया तो समय साथ सत्य का अनुभव प्राप्त कर जाओगे, और समय रहते नहीं साथ पाए तो फिर कोई सुरक्षा के लिए नहीं आएगा। आज तुम्हारी ये जो अनुमोदना हो रही है, यही अनुमोदना के निमित्त कोई चीज तुम्हें यदि तुम दुर्गति में चले जाए तो जगाने आ सकता है, लेकिन यदि अनुमोदना हो रही है तो, और यदि इस समय भी अनुमोदना नहीं हो रही, इस समय भी ज्ञानमय पथ की ओर दृष्टि नहीं जा रही, इस समय भी बीच रास्ता का भान नहीं आ रहा, इस समय भी स्वतत्व का वेदन करने की, अनुभूति करने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये समझ लो कि जीवन भर के लिए धर्म और धर्म के निमित्त और धर्म के संयोगों का अभाव तुम स्वयं अपने जीवन से कर रहे हो। तुम्हें कभी कोई जगाने वाला, कभी कोई जागृत करने वाला, कभी कोई उठाने वाला, जीवन में कभी कोई सत्य बताने वाला मिलने वाला नहीं है। अनंत काल के लिए इत्र निगोद में चली जाएगी तुम्हारी आत्मा, इतर निगोद में चली जाएगी, जहाँ एक साथ में 18 बार जन्म और मरण, वहां चले जाओ। और मात्र जो 1000 सागर के लिए मनुष्य भाव मिला है, वो ये इस 10 पर्याय नहीं, मात्र 2000 सागर के, मात्र सिर्फ भैया 2000 सागर, यहाँ तो एक सागर की आयु कहीं ना जाए। भगवान अनंत पंच परावर्तन की यात्रा में और अनंत निगोद काल की यात्रा में, तो भगवान ये 2000 सागर कीमत ही कितने रखते हैं? कल्पना जैसा है बस। अच्छा ये बताओ, आदिनाथ भगवान थे जब तुम थे नहीं थे? आदिनाथ से पहले जो तीर्थंकर थे, जो पहले 24 हुई थी उसमें तुम थे नहीं थे? उससे पहले जो 24 हुई थी उसमें तुम थे नहीं थे? अब ये तुम 2000 साल के 10 पर्याय मिली है, तो भगवान महावीर जब इस संसार में थे, जब तुम थे या नहीं थे? 10 पर्याय में थे ना, मतलब महावीर से कभी न कभी तो मिले होंगे, गुरु महाराज से भी कभी न कभी मिले होंगे, वो भी तुम्हारे साथ खेलते होंगे, हंसते होंगे, बोलते होंगे ना, तुम्हारे साथ तुम्हारे संबंधों में जुड़े होंगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ खेलते खेलते, सुन लो, तुम्हारे साथ मस्ती करते करते, तुम्हारे साथ बोलते बोलते, अपने आप को जान के वो स्वयं भगवान बन गए। कहीं तुम, लेकिन ये तो सुन लो, कहीं वो जाते जाते तुमसे ये तो मैं नहीं बोल रहा कि तुम यहीं पड़े रहना, हम भगवान बन रहे हैं, तुम हमारे भक्त बन के हमारी घंटी बजाते रहना, ये तो नहीं बोलते। कह तो नहीं गए किसी से, तो तुम पहले बता दो, महावीर भगवान के साथ तुम खेल रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे, जब वो जा रहे होंगे अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करके, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, तो कहीं वो धीरे से तुम्हारे कान में जाता नहीं बोल गए, तुम यहीं पड़े रही हो, तुम हमारी पूजा करते रही हो और हम भगवान बन के बैठे, और तुम पूजा करते करते यहीं मर जाइयो, निगोद चले जाइयो, तुम संसार में परिभ्रमण करते रहियो और हम परमात्मा बन के सिद्ध चिला में कह तो नहीं गए कहीं तुम्हारे कान में। बस बात तो यही, वो कहेगा जैसे मैं भगवान जैसा तू भगवान, गुरु महाराज कहेगा तू स्वयं परमात्मा है, तुम उनकी बात सुन ही नहीं रहे, उनकी बात समझ ही नहीं रहे, उस सत्य को मान ही नहीं रहे। न जाने कौन सा नशा चढ़ा है, न जाने कौन सी धुन चढ़ी है, न जाने विषय कसाय की कैसी आदत लगी है, न जाने कैसा पागलपंथी का नशा है, सत्य बात अंदर ही नहीं जाती, सही बात समझ में नहीं आती, सत्य बात हृदय को छूती नहीं, न जाने क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिनवाणी सत्य बोल रही है, यहाँ पूरी पंडित पूजा सत्य बोल रही है, यहाँ पूरा धर्म सत्य बोल रहा है, सारे महापुरुष कह रहे हैं आत्मा का अनुभव करो, लेकिन जीव को समझ में नहीं आ रही, उसके अंदर में नहीं बैठ रही, समझ में नहीं आ रहा कौन सा मंत्र फूक गया कोई तुम्हारे कान में, और फूक के कौन गया ये भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ समझ में नहीं आ रही। बस गुरु महाराज कह रहे हैं दिष्टतम शुद्ध दृष्टि का दिष्टन्ते, शुद्धता की दृष्टि प्रकट करो, शुद्धता को देखो, सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, साधना करो अपने ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की,
बार बार कह रहे हैं शुद्ध तत्व का आराध्यम, तुम आराधना करो शुद्ध तत्व की। वंदना पूजा विधि यदि तुम्हें वंदना पूजा करनी है तो अपने निराकार चेतन में स्वभाव की ज्ञानमय वीतराग पद की करो। बार बार तुमसे सब कह रहे हैं, लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। नया ने कहाँ की पूजा, कहाँ की वंदना, कहाँ की तीर्थ यात्रा, कहाँ के पुण्य कमाने के काम, तुम ना जाने कहाँ भटक रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ मेरे चित्त में नहीं कर रही कि तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जैन भगवान की बात तुम्हारे अंदर में क्यों नहीं जा रही। वो कह रहे हैं वंदना भी यही है, पूजा भी यही है, आराधना भी यही है। तुम शिखर जी के शिखर जी भी चले जाओ तो तुम्हारा आत्मा के शिखर तुम्हारे चढ़ने वाले नहीं। आत्मा के कलश शिखर जी के शिखर चढ़ने नहीं वाले। तुम्हारा आत्मा शिखर पे पहुंच जाए, तुम्हारी आत्मा अपनी वितरागता के चतुर्थ संवेदन रूप शिखर को प्राप्त कर ले। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से विशुद्ध होके स्वयं अपने आत्मा में चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान, पांचवें से सातवें, सातवें से आठवें ऐसे गुण स्थान में आरोहण कर ले तो मुझे समझ में आएगा तुम कोई शिखर जी चले गए। तो मुझे समझ में आएगा कि तुमने कोई गिरनार जी की सीढ़ी चढ़ ली, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो ऊपर चढ़ ही नहीं रही। तुम्हारी आत्मा तो नर, निगोर, त्रियंग और मनुष्य गति से और नीचे की ओर जा रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कौन से शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, कौन से गिरनार जी की तोप चढ़ रहा हो। समझ में तो आए, समझ में तो आए, कुछ समझ में तो आए कि किसकी वंदना कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी आराधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कुछ समझ में तो आए। कुछ समझ का विषय तो बने भगवान, कोई विषय नहीं बन रहा समझने दो। भाई शिखर जी नहीं जाए क्या, मैंने मना किया क्या। पर्याय में जो परिणमन चल रहा है उसकी वे बात ही नहीं करता। तुम कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ना नियम से मतलब है, ना मुझे कोई तुम कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते मुझे तुमसे क्या लेना देना। मुझे इस बात से लेना देना है कि शुद्ध तत्वं च आराध्यम वंदना पूजा विधि है। शुद्ध तत्व की आराधना कहाँ हो रही, अपने ध्रुव तत्व की वंदना कहाँ हो रही और अपने निराकार तत्व की पूजा कहाँ हो रही। मुझे ये इस बात से लेना देना है। तुम शिखर जी जा रहा है या गिरनार जी कहाँ जा रहा है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो ये वंदना दिखा, ये आराधना दिखा और ये पूजा बता। इसको तीर्थ वंदना कहा है, इसको कहा है, इसको पूजा कहा है, इसको कहा आराधना। और इस पूजा आराधना से तीर्थंकर तत्व की प्राप्ति होती, न शिखर जी से होती न गिरनार जी से होती। तुमसे जिससे तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती हो वो पूजा, वो वंदना, वो आराधना बताओ। कहाँ है शुद्ध तत्व की पूजा, कहाँ है निराकार तत्व की आराधना, कहाँ अपने ध्रुव तत्व का बोध। शुद्ध दृष्टि का दृष्टन पे देखा, शुद्ध दृष्टि से अपने ध्रुव परमात्मा को सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम साधरा अपने वितराग ध्रुव पद को। शुद्ध तत्वं च आराध्यम, ये शुद्ध तत्व की आराधना है, यही वंदना है, यही पूजा है। यही होगा सारे तीर्थ वंदन, यही हो गई सारी पूजा और यही हो गई सारी आराधना। जितना तुम 1 करोड़ तीर्थ की वंदना 1 करोड़ बार करो इतना पुण्य नहीं है। एक बार जिनवाणी सुन के वस्तु स्वभाव का निर्णय करो, इसमें इतना पुण्य है कि तुम 1 करोड़ तीर्थ की 1 करोड़ बार वंदना करो तो भी एक समय की जिनवाणी सुन के स्वीकार करे हुए सत्य के पासन में नहीं आएगा। इतना अतिशय पुण्य है यहाँ। सुन लो फिर से, यदि अंदर में बैठी हो तो फिर से सुन लो। 1 करोड़ तीर्थ की वंदना 1 करोड़ बार करो तो धर्म की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, जो तुम्हें पुण्य प्रिय है ना उसकी बात कर रहा हूँ। धर्म की आत्मानुभूति की इसकी बात ही नहीं कर रहा। 1 करोड़ बार 1 करोड़ तीर्थों की वंदना करो 1 करोड़ वर्षों तक, और एक समय की जिन्हें भगवान की देखना सुन के उस समय तक सत्य की स्वीकारता कर लो, उस जिन स्वभाव की स्वीकारता कर लो तो इतना पुण्य है कि 1 करोड़ तीर्थ की 1 करोड़ बार 1 करोड़ वर्षों तक की हुई वंदना का पुण्य और इस वस्तु स्वभाव को किरण करने की जो पुण्य की प्रकृति है उस पुण्य की प्रकृति में ये पुण्य की प्रकृति असंख्यात गुनी होके भी आ जाएगी तो इसका अवलोकन, इसका मापदंड पूरा करने वाली नहीं है, नहीं है और नहीं है। फिर होने वालों का हो जाता। भगवान जी कौन से पुण्य को खोज रहे हो? यहाँ से ज्यादा पुण्य कहीं नहीं है।
परसों भी मैंने उदाहरण दिया था, वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने वाले जैन बालक में, 8 वर्ष के बालक में इतने पुण्य को प्राप्त करने की ताकत है, उसी 8 वर्ष की आयु में तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। और मिथ्या सहित 5 अग्नि तप करने वालों, हिमालय की चोटी में करोड़ों वर्ष तक एक पांव में खड़े रहने वालों में 12वें स्वर्ग से आगे जाने की ताकत नहीं। महिमा वस्तु स्वभाव की है। जो यहाँ 8 वर्ष का बालक कर सकता है केवल ज्ञान का प्रकाश, वहां हजारों वर्ष का तप नहीं कर सकता जो मिथ्या तप है, हजारों वर्ष की पूजा नहीं कर सकती। यहाँ सामर्थ्य है, यहाँ सत्य का प्रकाश है, यहाँ वस्तु स्वभाव की व्यवस्था है। वंदना पूजा विधीयते, क्या कभी पूजा वंदना को जाना? लगे हो मनमानी करने में, किसी ने बता दिया घंटी हिलाने से पुण्य होता है, चलेगा? भगवान पुण्य का स्वभाव भी तो जानो कि पुण्य होता सच्चा कहाँ है, पुण्य मिलता कहाँ है सच्चा, पुण्य की प्राप्ति वास्तव में कहाँ से होती, पुण्य का खजाना भी तो जाने भी निकलता कहाँ से है, वो जान। स्वाध्याय परम तपा कहा है, हजारों उपवास कर रहे हो लेकिन कभी स्वाध्याय करके परम तप होता है, कभी माना? कभी जिनवाणी सुन रहा है उस समय स्वाध्याय हो रहा है, स्वयं की चेतना का अध्ययन हो रहा है। जिनवाणी खुद कह रही स्वाध्याय परम तपा, मंदिरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है स्वाध्याय परम तपा। भैया उपवास कर लिया, 10 उपवास कर लिए, बहुत खुशी है। 1 घंटे स्वाध्याय में आके बैठ गए, कोई खुशी नहीं है। जिनवाणी की बात मानने की तो कोई बात ही नहीं है। मनमानी उपवास में सब में धर्म कहा है, भूखे मरने में सब में धर्म कहा है, उसे धर्म मान लिया। जिनवाणी सुन के स्वाध्याय हो रहा है, जिन स्वभाव में जान रहे हो जिसे परम तप कहा है, उसे तप मानने की कोई बात? वाह, मिथ्या समझ, मिथ्या सोच सच्चे पुण्य को भी संग्रह करने में सामर्थ न थी, न है, न हो सकती। तुम सच्चे पुण्य को कहाँ से लिया जाता ये भी नहीं जानते, सच्चा पुण्य उत्पन्न कहाँ से होता तुम ये भी नहीं जानते। कैसे जीवन जी रहा है भगवान? पुण्य के लिए जी रहा है तो पुण्य भी कहाँ से मिलता है ये तो जान लो। पुण्य भी धर्म की शरण से मिलता है, बिना धर्म की शरण से पुण्य। भगवान आ जाओ, अभी भी समय है, जान लो अभी भी समय है, मान लो अभी भी समय है। यदि अभी भी नहीं मान पाए तो 84 का चक्कर है। अभी भी नहीं मान पाए तो पाप से दुर्गतियों का अनंत काल का दुख है। अभी भी नहीं समझ पाए तो अनंत चतुर्गति संसार की यात्रा है। अभी भी नहीं कहते तो इतना परिभ्रमण है, इतने दुख है जिनको मैं कह भी नहीं सकता। अरे मैं क्या, शंकर भगवान नहीं कह सकते, इतना दुख है। भगवान मैं कुछ छोड़ने के लिए कभी नहीं कहता, माने मेरे जीवन का रिकॉर्ड, मैंने आज तक किसी के एक नियम नहीं लाया। तो भगवान बात इतनी है, जहां भी चले जाते हैं वहां हजारों नियम लोग अपने आप ले लेते हैं, बताते भी नहीं, अपने आप ही। क्या महिमा है? महिमा सत्य को कहोगे तो जीव स्वयं अपने आप बदलेगा, तुम्हें बदलना नहीं पड़ेगा, खींचना नहीं पड़ेगा, उसे हाथ पकड़ा पकड़ कर लाना नहीं पड़ेगा। उसकी अंतरात्मा खुद से कहेगी ये सत्य है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। उसका चित्त उसे खुद झुकारेगा, उसकी आत्मा से खुद झुकारेगी, उसकी अंतरंग चेतना उसे खुद झुकारेगी। लेकिन उसे सत्य बताओगे तो, और यदि संस्कार से खींचोगे, तुम्हारे बाप के बाप के बाप लग जाए तो नहीं खींच पा रहे, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तुम सत्य कह के किसी को अपनी ओर मिला सकते हो, लेकिन तुम कहो कि अपने अहंकार से कोई मुझ में आके मिल जाए तो उसके पास भी अहंकार है, वो नहीं आएगा तुम्हारे। तुम सोचो अपनी लाठी के बल पे उसे झुका लो, हाँ अगर कमजोर होगा, दीन होगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन सिर्फ मन समझाने के लिए, बस तुम्हारे पास रहते हुए तुम्हारा नहीं रहेगा भगवान। इसलिए बात है सत्य का संखनाद करो, वस्तु स्वभाव का संखनाद करो। जो जिनेन भगवान कह रहा है उसे कहो, जो जिनेन भगवान कह रहा है उसे स्वीकार करो, जो जिनेन भगवान कह रहा है उसकी अनुभूति करो। और सत्य में करोगे तो सत्य में सब समा जाएंगे, जितने तुम्हें आसपास दिख रहे हैं वो सब तुम में आगे डूब जाएंगे, क्योंकि सत्य से बाहर कुछ, समुद्र से बाहर कोई नदी नहीं है। पता कौन सी नदी ऐसी है जो समुद्र से दूर रह सकती? चाहे वो नाली में बहे,
कोई सा भी पानी हो, नाली से बहे या नदी से बहे, उसे जाके मिलना समुद्र में ही। ऐसे ही भगवान चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे आखिर मुक्ति को प्राप्त करना होगा, भव होगा, तो उसे आके समाये के ध्रुव चेतना में ही, इस ज्ञान सरोवर में ही। आज नहीं तो कल वो आएगा तुम्हारे पास ही। तुम चिंता से मुक्त हो जाओ। उसे आना इस अनुभव में ही पड़ेगा, उसे आना इस सम्यक दर्शन को ही ग्रहण करना पड़ेगा, उसे आना इस चेतना को स्वीकार करने पड़ेगा, उसे आना इस परमात्मा सत्ता को स्वीकार करने पड़ेगा, उसे आना यही पड़ेगा। इसलिए भगवान अपनी अपनी देखो, अपनी अपनी जानो, अपनी अपनी समझो, और जितनी जल्दी हो सके शुद्ध स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न, ध्रुव पद की साधना करने की रुचि को उत्पन्न करो। आज भगवान आज पूरे टाइम उदाहरण में निकल गए, गाथा का वांछन नहीं हो, गाथा का वांछन भी नहीं कर पाए, पूरा टाइम उदाहरण में निकल गया। लेकिन यदि तुम्हारी एक की दृष्टि भी बदल जाए, एक की दृष्टि भी शुद्धता की ओर चली जाए, एक की रुचि भी ध्रुव पद की साधना करने की ओर चली जाए, एक अंतर आत्मा के अवान्तर से आवाज निकल जाए कि अब एक की आराधना करेंगे, अब ध्रुव स्वभाव की वंदना ही मेरी तीर्थ बनना है, ध्रुव स्वभाव की पूजा ही मेरी पूजा है, ध्रुव स्वभाव का स्मरण ही मेरी आराधना है, मेरा स्वामी मेरा निजनाथ है जो मुझे मेरे परमात्मा पद को उपलब्ध करा दे, वही मेरा परमात्मा है, वही मेरा आत्मा, वही मेरा तारणहार है, वही मेरी ध्रुव चेतना है, वही मेरा वितराग प्रभु है, वही मेरा शुद्ध तत्व है। यदि ये अंतरंग चेतना का भाव उत्पन्न हो जाए तो ये पूरा समय सार्थक हो जाए, ये पूरा सुनना सार्थक हो जाए। मैंने पहले कह दिया स्वाध्याय परम तपा, इससे बड़ा तप और कोई दूसरा। तुम हजारों उपवास कर लेते तो तुम्हें ये फल नहीं मिलता। तो इस समय की देशना सुन के एक समय के लिए अपने स्वभाव को स्वीकार करके उसकी रुचि लगा रहे हो, हजारों उपवास का फल पीता है इसके साथ भगवान। इसलिए जिन वचनों की रुचि लगाओ, जिन वचनों अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि ले जाओ, जिन वचनों के अनुसार अपने ज्ञान में परमात्मा को स्वयं में देखो, अपने ज्ञान में परमात्मा को स्वयं में जानो, और ज्ञायक की आराधना, ज्ञायक की वंदना और ज्ञायक की पूजा करो। जिन्हें परमात्मा गारंटी दे रहे हैं ऐसा अति से पुण्य बनेगा जो तुम्हारा हजारों करोड़ों तीर्थों की बनना से नहीं बनता। वो कह रहा है, उनकी बात मान लो, मेरी मत मानो। वो धर्म का उदय होगा, वो ज्ञान का उदय होगा जो तुम्हें अरिहंत दशा में ले जाएगा, और अरिहंत परमात्मा से बड़ा वैभव किसी का, उनसे ज्यादा पुण्य किसी के पास। इसलिए भगवान भगवत सत्ता और पुण्य इस संसार में हो तब तक, जिसके पास भगवत सत्ता है उसके पास पुण्य चरणों का दास, और जिसके पास भगवत सत्ता का बोध नहीं है वो पुण्य के पीछे भाग भाग के मर जाएगा, पुण्य से चक्कर कटाता रहेगा और अनंत पाप आश्रय करा के नर्क को निगल ले जाएगा। ध्यान रखना भगवान, जिसके पास भगवत सत्ता है उसका पुण्य दास है, उसके पीछे पीछे भागेगा, उसके चरणों के नीचे लौटेगा, उससे कभी भाग नहीं पाएगा जब तक वो संसार में, जब तक उसके चरणों के नीचे रहेगा। और जिसे अपने भगवत सत्ता का भान नहीं है, जिसे अपने परिपूर्ण विश्वास स्वभाव का भान नहीं है, वो जिस पुण्य के लोभ में भागेगा, पुण्य के पीछे, धन के पीछे, संपदा के पीछे, इन सबके पीछे भागेगा, लेकिन इन सबकी प्राप्ति में जो अशुभ भाव करेगा, जो राग द्वेष भाव करेगा, उससे पाप का आश्रय होगा, भागेगा पुण्य के पीछे, लेकिन कमाएगा पाप और पाप कमा के चले जाएगा। वाह निरूपांति स्वाहा। भूल जाओ मनुष्य भाव, भूल जाओ मुक्ति, भूल जाओ चतुर्गति संसार में, समरण जन्म मरण याद रखो बस भगवान। इसलिए अपने शाश्वत स्वभाव की प्रतीति और अपने आनंदमय स्वभाव का स्मरण, एकमात्र यही परम सुख का दाता है, एकमात्र यही परम हितकार है, और एक इससे ही तुम्हें अपनी अंतरंग की शांति, अपने अंतरंग का वैभव और अपने अंतरंग का प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। भगवान जो तुम सुख शांति और आनंद चाहते हो, वो इस ध्रुव पद की पूजा आराधना वंदना से मिलने वाला है।
इस तत्व की स्वभाव की दृष्टि से मिलने वाला है। इसलिए भगवान आज जाग जाओ तो आज सवेरा, नहीं तो अंधकार में जीवन तो निकल ही रहा है। आज देख लो, आज समझ लो तो आज मुक्ति, नहीं तो अंधकार में तो पूरा जीवन निकल ही रहा है, और अंधकार में बाकी और निकल जाएगा, उसका कुछ भी नहीं है। इसलिए अंधकार से बचने का एक उपाय है कि सद्गुरु की देशना, ज्ञान के प्रकाश को अपने हृदय में बसा लिया जाए, शुद्ध जनन भगवान की देशना को अपने हृदय में बसा लिया जाए। भैया यही से शुद्ध दृष्टि उत्पन्न होगी और यहीं से वो पात्रता उत्पन्न होगी, फिर ज्ञान में तत्व की साधना के लिए काम आएगी। यहीं से वो आराधना उत्पन्न होगी जो शुद्ध तत्व का प्रकाश करेगी। यहीं से वो वंदना पूजा उत्पन्न होगी जो तुम्हें पूज्य के समान अरिहंत बना देगी। यही जनन भगवान की देशना है और यही सदगुरु का उपदेश। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु कारण मिलाए चैतन्यमयी भगवान आत्मा की जय हो। लोगों को शंकर तू जिनको आता है, लोगों को शंकर तू जिनको कमाता है, पापों की बचवाता है, पापों की गति को फिर से बचवाता है। जब अच्छे समय होगा तू बड़ा पछताएगा, जब समय होगा तू बड़ा पछताएगा। मिलाएगा तेरा ये धन्य खिल कुछ काम लाएगा। जैसा करेगा वैसा भरना तुझे पड़ेगा, जैसा करेगा वैसा भरना देगा तू। लोगों को इसको कमाता है, पापों की गति सिर से बचवाता है। लोगों को हमको कमाता है, पापों की गति सिर से बचवाता है। चोरी के डर से चोरी कैसे मिल सकता, चोरी के डर से चोरी कैसे मिल सकता। दुनिया करने वाला पड़ोसी से धोखा करने वाला रसीद से है खुलना। दौलत वाला कौन सुखी, दौलत वाले कौन सुखी है, ये तो मुझे बदला। मेरा पापया तेरे साथ जाएगा, तेरा पापया तेरे साथ जाएगा। आगे कुछ भी हाथ में न आएगा, आगे कुछ भी हाथ में न आएगा। लोगों को दुनिया तुम
तेरा बिना तेरे काम में आएगा, अच्छे बिना तेरे काम में आएगा, लोगों को सही करे समाना है पापों की लड़ी तेरे बनवाता है, तेरे समय होगा तू बरकत पाएगा, जब समय होगा तू बरकत पाएगा, तेरा ये दरिया खुशियाँ मिलाएगा, तेरा ये दरिया खुशियाँ मिलाएगा, जैसा करेगा वैसा मदीना पर, जैसा करेगा वैसा मदीना पड़ेगा। मुझे अभी